ममता की पड़ोसन संतोष के यहाँ पर कीर्तन था। सभी लोग बाहर बैठकर माता के भजन गा रहे थे और ममता अपनी बहू पूजा के साथ मिलकर कीर्तन में आई सभी औरतों के लिए हलवा, पूरी और सब्जी बना रही थी। तभी वहाँ पर संतोष आती है और बोलती है, किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है ना ममता? अगर हो तो बता देना, मैं लेकर आ जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। बस थोड़ी देर और फिर सारा खाना बनकर तैयार हो जाएगा। बिल्कुल आंटी जी, और फिर उसके बाद हम माता रानी की आरती करेंगे। तैयार किए हुए सारे खाने का उनको भोग लगाएंगे और फिर बाकी सबको खिलाएंगे भी। भला हो तुम दोनों का, सच में। नहीं तो मैं तो बिल्कुल घबरा ही सी गई थी कि क्या ही होता, सारा खाना कैसे बनेगा। अरे कोई बात नहीं, मैं और मेरी बहू तो खाना बनाने में बहुत एक्सपर्ट है। फिर चाहे 2 लोगों का खाना बनाना हो या पूरे मोहल्ले का। बिल्कुल आंटी जी, आप जाकर आराम से भजन गाइए, खाने की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। ठीक है, तो तुम भी खाना बना के ना जल्दी से बाहर आ जाओ, फिर हम तीनों मिलके साथ में खाना खाएंगे। इतना कहकर संतोष वहाँ से चली जाती है। ममता और पूजा भी अपना बचा हुआ सारा काम खत्म करती हैं और फिर जाकर बाकी औरतों के साथ भजन कीर्तन का मजा लेने लगती हैं। कीर्तन खत्म होने के बाद माता रानी को तैयार किए गए भोजन का भोग लगाया जाता है, जिसके बाद सभी लोगों को बिठाकर खाना खिलाना शुरू किया जाता है। सभी लोग खाने की खूब तारीफ करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी संतोष ममता और पूजा को शुक्रिया अदा करते हुए बोलती है, तुम दोनों को बहुत 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 शुक्रिया। अगर तुम दोनों वक्त पे ना आती ना और ना ये खाना बनाती तो सच में आज कीर्तन में ना मेरी सरेआम बेइज्जती हो जाती और मेरी इज्जत का फालूदा भी बन जाता। अरे इसमें शुक्रिया कहने की क्या बात है? भला पड़ोसी के काम नहीं आएंगे तो फिर कौन काम आएगा? अब सब कुछ अच्छे से हो गया है, आप बस खुश रहिए आंटी जी, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है आपको। इतना कहकर पूजा और ममता भी वापस से अपने घर आ जाती हैं और आकर आराम करने लगती हैं। पूजा और ममता दोनों ही सास बहू खाना बनाने में बहुत ही बड़ी एक्सपर्ट थी। चाहे 2 लोगों का खाना बनाना हो या फिर 20 लोगों का ही बनाना क्यों ना हो, वो एकदम से परफेक्ट खाना बना लिया करती और सभी को उनके हाथों का स्वाद भी बहुत ज्यादा पसंद था। ऐसे एक दिन ममता के घर पर उनकी एक जानकार शशि शादी का कार्ड लेकर आती है और कार्ड को ममता के हाथों में देते हुए बोलती है, ममता बहन, मेरी बेटी की शादी है, आप सभी को पूरे परिवार के साथ आना है। अरे क्यों नहीं आएंगे? आपकी बेटी हमारी बेटी, अपनी बेटी की शादी में तो हमें आना ही है ना। मैं तो बहुत खुश हूँ कि देर से ही सही, पर आपकी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता मिल गया। रिश्ता तो मिल गया है, पर वो हमसे थोड़ा सा अमीर भी है, इसीलिए थोड़ा सा दिल ना घबरा रहा है कि हमसे कहीं कोई कमी न रह जाए। अरे कमी क्यों रहेगी? हीरे जैसी बेटी दे रहे हैं हम उन्हें अपनी, और हम सब हैं ना आपके साथ। आप चिंता मत कीजिए, बस बेफिक्र रहिए आराम से। जी बिल्कुल आंटी जी, आपको किसी भी तरीके की कोई मदद चाहिए हो ना तो बस आप एक बार फोन कर देना, मैं और माँ जी तुरंत आ जाएंगे। आप दोनों ने इतना कह दिया ना, हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है। चलो अब मैं चलती हूँ, अभी मुझे और बाकी लोगों को भी शादी का कार्ड देना है। इतना कहकर शशि वहाँ से चली जाती है। शशि के घर के हालात काफी ज्यादा बुरे थे। वो एक गरीब महिला थी। ममता से उसकी पुरानी जान पहचान थी। अक्सर ही ममता और पूजा मिलकर शशि की काफी मदद किया करते थे। बड़ी ही मेहनत मशक्कत के बाद शशि की इकलौती बेटी सपना की शादी होने जा रही थी। ऐसे ही शादी से कुछ दिन पहले शशि ममता और पूजा को फोन करके इमरजेंसी में अपने घर बुलाती है। दोनों सास बहू शशि के घर पहुंचती है और ममता बोलती है, क्या हो गया बहन जी? आपने हमें इतनी जल्दबाजी में बुलाया, सब ठीक तो है ना? सब कुछ ठीक है, बस मुझे ना आप दोनों की थोड़ी सी मदद चाहिए। बताइए ना आंटी जी, क्या हो गया? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? वो क्या है ना, आज सपना के ससुराल वाले आ रहे हैं शगुन का कुछ सामान लेकर, तो उनके लिए ना खाना बनाना है। अब मुझ गरीब को तो दाल चावल रोटी सब्जी के अलावा कुछ बनाना ही नहीं आता, तो क्या आप दोनों मेहमानों के लिए कुछ बना दोगे? बस इतनी सी बात, क्यों नहीं बनाएंगे? जरूर बना देंगे खाना। बताओ रसोई कहाँ है और सामान कहाँ पे रखा है? सब सारा सामान मैंने रसोई में रखवा दिया है। मैं तब तक सपना के साथ मिलकर बाकी की तैयारियां कर लेती हूँ। आप दोनों ना खाना बना दो। आप एकदम निश्चिंत रहिए आंटी जी, खाना बिल्कुल समय पर बनकर तैयार मिलेगा आपको। पूजा और ममता की बात सुनकर शशि को थोड़ी राहत भरी सांस आती है। शशि सपना के साथ मिलकर मेहमानों के आने की बाकी की सारी तैयारियां करती है और ममता और पूजा मिलकर मेहमानों के लिए खाना बना देते हैं। सारा खाना बिल्कुल समय पर बनकर तैयार हो जाता है।
कुछ देर बाद सभी मेहमान आ जाते हैं और शशि सभी के साथ मिलकर उनका स्वागत करती है। शगुन का सामान देने के बाद मेहमान खाना खाकर वहाँ से चले जाते हैं और सभी लोग खाने की खूब तारीफ करते हैं। आज तो आप दोनों ने संभाल लिया। मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी कि क्या करूं, क्या होगा, कैसे होगा। अरे डरने की क्या बात है, खाना बनाना तो एक कला है और ये कला मुझे और मेरी बहू में कूट कूट के भरी है। और नहीं तो क्या, खाना बनाने का इतना अच्छा एक्सपीरियंस है ना मुझे और सासू माँ को कि अगर हमें बारात का खाना बनाना पड़े ना तो हम वो भी बना देंगे। सच में, तभी तो तुम दोनों के हाथ के खाने की इतनी चर्चा है। किसी से भी पूछ लो, सबसे बढ़िया खाना तुम ही लोग बनाते हो, सब यही कहते हैं। बस ये तो लोगों का प्यार है जो उनको हमारे हाथ का खाना पसंद आ जाता है। खाना तो हर कोई अच्छा बनाता है। चलो आंटी जी, अब सारा काम हो गया, हम भी चलते हैं। फिर कोई मदद हो ना तो जरूर बताना। इतना कहकर पूजा और ममता अपने घर आ जाती हैं। दिन गुजरते हैं। आखिरकार सपना की शादी का दिन आ जाता है। सपना के घर पर पूजा और ममता अच्छे से तैयार होकर पहुंचते हैं। सभी मेहमान अब आ चुके थे और बस बारात के आने का इंतजार होता है। शशि पूजा और ममता से बात कर रही होती है। तभी एक औरत जाके शशि के कान में कुछ बोलती है। ये सुनकर शशि के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ममता और पूजा शशि को ऐसे अचानक से रोता हुआ देखकर घबरा जाते हैं और ममता बोलती है, क्या हो गया बहन जी, आप रो क्यों रही हैं? आंटी जी, ऐसा भी क्या बोल दिया उस औरत ने आपके कान में जो आप ऐसे रोने लग गई? बताइए तो सही। शशि ममता और पूजा को सभी मेहमानों से हटकर थोड़ा साइड में ले जाती है और बोलती है, दरअसल पैसों की कमी की वजह से ना हलवाई को मैंने आधे ही पैसे दिए थे और मौके पर बारात का खाना बनाने से उसने मना कर दिया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। अगर खाना नहीं बना तो बारातियों को क्या मुंह दिखाऊंगी, क्या कहूंगी। इतनी मुश्किल से मेरी बेटी की शादी तय हुई है, अब कहीं खाने की वजह से उसकी शादी न टूट जाए। शशि रोते रोते सारी बातें बोल रही थी। तभी वहाँ पर संतोष भी आ जाती है और संतोष बोलती है, अरे घबरा क्यों रही हो बहन जी, आपके पास तो दुनिया के सबसे अच्छे हलवाई हैं। मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहने की कोशिश कर रही हो? अरे ममता और पूजा है ना, ये दोनों मिलके ना बारात का खाना बना देंगी, बिल्कुल परफेक्ट, और खा के मजा भी आएगा सबको। खाना बनाने में तो हम परफेक्ट हैं, लेकिन बारात का खाना बनाना, इतने सारे लोगों का खाना आज तक हमने पहले कभी नहीं बनाया। बिल्कुल आंटी जी, लेकिन इतने सारे लोगों का खाना कैसे बना पाएंगे हम? संतोष बहन जी बिल्कुल सही कह रही हैं। अब आप लोग ही हो जो मेरे घर की इज्जत बचा सकते हो। भगवान के लिए मना मत कीजिए, मेरी बेटी के लिए मान जाइए। मम और खाना बनाने के लिए हाँ भी कर देती है। जहाँ एक तरफ सभी मेहमान पार्टी एंजॉय कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ममता और पूजा, संतोष और कुछ औरतें मिलकर बारात के लिए खाना बनाना शुरू करते हैं। पूरी मेहनत मशक्कत करने के बाद बारात के आने से पहले ही सारा खाना बनकर तैयार हो जाता है और ममता बोलती है, सारा खाना बनकर तैयार हो गया है, बस इस खाने में किसी तरीके की कोई कमी ना हो बस। अरे सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, तुम चिंता मत करो इतनी। आंटी जी, आप तो ऐसे बोल रही हैं, लेकिन ये कोई थोड़ा खाना नहीं है, पूरी बारात का खाना है। मेरा और माँ जी का तो दिल बैठा जा रहा है सोच सोच कर, बस सब कुछ ठीक ठाक रहे। सभी लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं कि आतिशबाजियों की आवाज आने लगती है और पता चल जाता है कि बारात अब शशि के द्वार पर पहुंचने वाली है। सारा काम खत्म करने के बाद शशि के साथ संतोष, पूजा, ममता और सभी लोग बारात का स्वागत करने के लिए बाहर आ जाते हैं। शशि अपने हाथों से आरती उतारकर दूल्हे का स्वागत करती है और इसके बाद खाना खाने की बारी आती है। सभी लोग ममता और पूजा के हाथों का बना हुआ खाना बड़ा ही स्वाद लेकर खाते हैं और हर कोई शादी में दुल्हा दुल्हन से ज्यादा खाने की चर्चा कर रहा होता है। पूरे रीति रिवाज और भरपेट खाना खाने के बाद आखिर में सपना की विदाई हो जाती है और हंसी खुशी वो अपने ससुराल चली जाती है। अगर आज तुम दोनों ना होती ना तो पता नहीं शायद इस शादी में ना क्या ही बवाल होता। और सच बताऊं तो मुझे तो बस इसी चीज का डर था कि शादी टूट ना जाए, पर देखो ना तुम दोनों की वजह से कितनी अच्छे से शादी संपन्न हो गई। अरे शुभ शुभ बोलो, ऐसा क्यों सोचती हो? सब कुछ ठीक ठीक होगा। सपना बिटिया अपने ससुराल पहुंच गई है, बस अब और क्या चाहिए? और क्या, सब कुछ अच्छा ही हो गया। और सच कहूँ तो तुम दोनों के हाथों में ना एक वरदान है। एक पल को तो मैं और माँ जी घबरा ही गए थे, आखिर हम बारात का खाना बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इतना खाना हमने पहले कभी नहीं बनाया। अगर आप लोग हमारे साथ नहीं होते ना तो हम ये सब कभी नहीं कर पाते।
आप लोगों के रहते ही हमने पूरी बारात का खाना बना दिया और मेहमानों ने अच्छे से खा भी लिया। अरे तुम दोनों बारात के लिए क्या, पूरे मोहल्ले के लिए खाना बना सकती हो। सच में मैं तुम दोनों का यह एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। इसमें एहसान की क्या बात है? हमने बोला तो था सपना बिटिया हमारी बेटी है और हमारी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल आंटी जी, अब जो हो गया सो हो गया, अब आप चैन से सांस लीजिए। और मैं तो यही कहूंगी कि तुम दोनों सास बहू ना एक कैटरिंग का काम शुरू कर दो, जिससे कि तुम शादी में जाके खाना पीना बनाओगी और तुम्हारी तारीफ भी होगी और तुम्हें कुछ 2-4 पैसे भी मिल जाएंगे। संतोष और बाकी सभी की बातें सुनकर ममता और पूजा हंसने लगते हैं। आने वाले समय में दोनों सास बहू ऐसा ही कुछ करती हैं। वो अपना छोटा सा केटरिंग का काम शुरू करती हैं, जिसमें वो छोटे मोटे शादी पार्टी फंक्शंस का खाना बनाने का काम करने लगती हैं और हर किसी की जबान पर उनके हाथों का स्वाद भी चढ़ने लगता है। दोपहर का समय था। कोमल की सास मधु और ससुर किशोर आराम से बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी किशोर मधु से बोलता है, अरे किसी ने मुझे खाना नहीं ला कर दिया, खाना बना नहीं क्या? बहू गई तो रसोई में खाना बनाने के लिए थी, कितनी देर हो गई है, कुकर की सीटी पे सीटी लगे जा रही है, पता नहीं क्या बना रही है ऐसा। अरे अगर बहू बना रही है तो उसे बोलो जल्दी बनाए, मुझे भूख लग रही है। रुकिए मैं उसको आवाज देती हूँ। कोमल बहू खाना बना या नहीं, कितनी देर लगेगी? बस बस बन गया, 5 मिनट माँ जी, दाल में धनिया डाल रही हूँ। कोमल रसोई में से अपनी सास को इतना कहती है और जल्दी से धनिया काटकर अपने हाथों से बनाई हुई गर्मा गर्म दाल पर डाल देती है, जिसके बाद वो खाना टेबल पर लगा देती है। मधु और किशोर जल्दी से खाना खाने के लिए बैठते हैं। तभी कटोरी में दाल देखकर मधु बोलती है, जी ये दाल है या पीला हलवा, क्या बनाया है तूने ये? माँ जी दाल ही तो बनाई है, और क्या बनाया है? इस दाल में तूने कितनी सीटी लगवाई है? 4 सीटी लगाई है माँ जी। तू पागल हो गई है क्या बहू? मूंग मसूर की दाल में कोई इतनी सीटी लगवाता है क्या? हलवा बना के रख दिया है तूने सारी दाल का। देखिए माँ जी, जब राजमा बनाते हैं तो उसमें भी 4 सीटी लगती है, काले चने में भी 4 सीटी लगती है, सफेद छोले में भी 4 सीटी, तो फिर दाल भी तो 4 सीटी ही लगाएंगे ना, और वो 1 सीटी में थोड़ी ना बन जाएगी। पागल है तू बहू, हर दाल में 4 सीटी नहीं लगानी चाहिए। अरे बस करो, सीटी सीटी मत करो। अरे सीटी का नाम सुनकर मुझे दुख होता है। एक बार मैंने सीटी बजाई थी, तब पूरी पब्लिक ने मुझे कूट कूट के मारा था। तब से मुझे सीटी के नाम से नफरत हो गई। और बात रही दाल की, अरे कच्ची हो पक्की हो दाल तो है ना, अरे खा लो ना, क्या हो गया? जी अगर उसे बताएंगे नहीं तो वो ऐसे ही दाल का हलवा बनाती रहेगी। दाल में पानी भी कितना कम डाला है इसने, कितनी गाढ़ी दाल बनाई है इसने। किशोर की बात सुनकर मधु कोमल को सुनना बंद कर देती है और 4 सीटी में पकी हुई दाल सभी घर वालों को चावलों के साथ दे देती है और सब लोग खा लेते हैं। कोमल खाना बनाने में काफी अच्छी थी, लेकिन दाल बनाने में हमेशा ही गड़बड़ किया करती, और उसकी गड़बड़ी यही थी कि दाल चाहे 1 सीटी में बनने वाली हो या 2 सीटी में, वो हर एक दाल को बराबर ही 4 सीटी में पकाया करती, जिस वजह से या तो दाल बिल्कुल हलवा हो जाती या कोई दाल 4 सीटी लगने के बावजूद भी नहीं पकती। ऐसे ही एक दिन कोमल का पति मयंक उससे बोलता है, अरे यार कोमल, वो माँ की काली दाल आती है ना, वो वाली बना दो, मेरा मन कर रहा है खाने का। अच्छा ठीक है, बना दूंगी। और हाँ, एकदम बढ़िया से बनाना और थोड़ा हल्का हल्का भूजना, ताकि ना ज्यादा ना जल ना जाए, क्योंकि हाँ जब वो हल्की हल्की लाल होती है ना, उसके बाद उसका जो स्वाद आता है, आए हाय क्या बताऊं, पानी आ गया मेरे मुंह में तो। जी ठीक है, जैसा आप कहो मैं बना दूंगी। अपने पति की कोई डिमांड पर कोमल काली दाल बनाना शुरू कर देती है। वो दाल को धोकर कुकर में डालती है और पानी डालकर कुकर बंद कर देती है और हमेशा की तरह दाल में 4 सीटी लगवा देती है। कुछ देर बाद गर्मा गर्म दाल चावल बनाकर कोमल मयंक को खाने के लिए देती है। मयंक जैसे ही दाल चावल का पहला चम्मच अपने मुंह में डालता है, वो उसे बाहर की ओर थूक देता है और बोलता है, अरे यार तुमको बताया था, फिर भी तुमने ऐसी दाल बना दी। ये आधी कच्ची है आधी पक्की है, क्या है ये? कच्ची है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने पूरी 4 सीटी लगाई है, फिर भी दाल कच्ची है। नहीं नहीं, मैं तो झूठ कह रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ मैं तो। अरे खुद खा कर देखो, मेरे मूड का सत्यानाश हो गया। पर मैंने तो 4 सीटी लगाकर इस दाल को बना कर लाई हूँ, कच्ची कैसे रह सकती है?
कोमल इतना बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर मधु भी आ जाती है और मयंक को इतने गुस्से में देखकर मधु मयंक से बोलती है। क्या हो गया बेटा, तू ऐसे चिल्ला क्यों रहा है बहू पर? माँ, मैंने इसको कहा था कि माँ की काली दाल बना दो, मुझे खानी है। हाँ, इसको मैंने बताया भी था हल्का भूजना, लेकिन इस महारानी ने पता नहीं क्या बना दिया। एक तो ये कच्चा है, ऊपर से छौंका नहीं लगा हुआ। क्या है ये, सारे दाने कच्चे पड़े हैं। दाल में बहू तूने सीटी नहीं लगाई थी क्या ढंग से? हमेशा की तरह 4 सीटी लगाई है माँ जी। हाय हाय बहू, इस दाल को ना धीमी आंच पे पकाया जाता है, ये इतनी जल्दी नहीं पकती है। पता नहीं माँ जी, दाल बनाने में अलग अलग नियम है। अरे मुझे तो बस इतना पता है कि 4 सीटी में दाल बन जाती है। तुझे तो समझाना ही बेकार है बहू। मयंक बेटा तू रुक, मैं तेरे लिए कुछ अच्छा सा बना कर आती हूँ। ऐसा खाना खाएगा तो बीमार हो जाएगा। इतना कहकर मधु रसोई में जाती है और मयंक के लिए फटाफट से पुलाव बनाकर लाती है। दिन गुजरते चले जाते हैं, लेकिन मधु की कई बातें कोमल को समझ नहीं आती। वो सारी दालों को 4 सीटी में ही बनाती, जिस वजह से घर पर कोई भी दाल खाता ही नहीं था। जब भी कोमल दाल बनाती तो ऐसे ही बची रहती। ऐसे एक दिन मधु कोमल को बड़े प्यार से समझाते हुए बोलती है। बहू मेरी बात सुन। जी माँ जी कहिए, क्या हो गया? तूने 4 सीटी में दाल पकाना कहाँ से सीखा है, मुझे ये बता पहले। सीखा तो कहीं नहीं, ये तो मेरी अपनी ही टेक्नोलॉजी है कि दाल है तो 4 सीटी लगेगी ही लगेगी। एक बात बता, तूने कभी पानी वाली पनीर भुर्जी खाई है? ये कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? भुर्जी यानी कि सूखी सब्जी, उसमें भला पानी कौन डालता है? तो वैसे ही हर दाल में 4 सीटी नहीं लगाते हैं बहू। हर दाल बनाने का अपना अलग अलग तरीका होता है। दाल दाल होती है माँ जी, हर दाल में छौंक लगता है, हर दाल में प्याज डलता है, हर दाल में नमक मिर्च मसाले सब डलते हैं, तो फिर तरीका अलग कैसे हो सकता है? तेरे नहीं आने वाली समझ बहू, जाने दे। तुझे जैसे दाल बनानी है तो वैसे बना। अब से अगर घर में दाल बनाएगी तो सिर्फ अपने लिए बनाएगी, हम में से किसी के लिए नहीं। मधु पैर धमकाती हुई वहाँ से चली जाती है, लेकिन कोमल को अपनी सास की बात फिर से समझ नहीं आती। वो उसको अनसुना कर देती है और 4 सीटी में अपना दाल पकाना ऐसे ही चालू रखती है। धीरे धीरे कोमल की आदत की वजह से कोई भी उसके हाथ का खाना नहीं खाता और मधु अपने पति और बेटे के लिए अलग से खाना बनाती और कोमल सिर्फ अपने लिए खाना बनाया करती। ऐसे ही एक दिन सभी लोग कोमल की मौसी सास निर्मला के यहाँ खाने पर जाते हैं। निर्मला ने सभी के लिए गर्मा गर्म दाल मखनी और बहुत सारी चीजें बनाई थी। सभी लोग एक साथ बैठकर टेबल पर खाना खा रहे होते हैं। तभी सबसे पहले मयंक दाल मखनी चखकर बोलता है। वाह मौसी वाह, क्या दाल मखनी बनाई है आपने यार, सच में मजा आ गया। एक तरफ है दुनिया भर के हलवाई और एक तरफ हो आप, और एक है आपका ये दाल मखनी का स्वाद। हाय हाय, लाजवाब है। अरे वाह वाह वाह, क्या दाल मखनी बनाई है। मन तो करता है तुम्हें चूम लूं। तुम क्या देख रही हो? मैंने ये नहीं कहा चूम लूं, मैं कह रहा हूँ वो चम्मच मांग रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ वो चम्मच ले लूं क्या, ये पूछ रहा हूँ यार, इंसिस्ट करना पड़ता है। वैसे दाल मखनी सच में बहुत अच्छी बनी है। वाह क्या बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने दाल मखनी खाने के लिए दिया हमें, वरना सादी दाल, मेरा मतलब है कच्ची दाल, क्या ही है वो दाल। वो खा खा कर तो मुझे दालों से नफरत हो गई थी, लेकिन आपने मेरे अंदर दाल का प्यार जगा दिया। आय हाय, क्या दाल बनाती हो। मैं भी बहुत अच्छी दाल बनाती हूँ। मौसी जी कभी आप घर पर आना, मैं आपको दाल चावल बनाकर खिलाऊंगी। जरूरत नहीं है तुझे कुछ भी बनाने की। तेरे हाथ के दाल चावल खाने से अच्छा है कि हम भूखे रह जाए। अरे ऐसे क्यों कह रही हो बहू, क्या हो गया? कुछ नहीं, छोड़ो ये सारी बातें, बैठ के खाना खाओ। सबके सामने अपनी बेइज्जती होती देख कोमल को बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है। उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और चुपचाप खाना खा लेती है। इसके बाद सभी लोग अपने घर आ जाते हैं। कोमल को भी अपनी मौसी सास के हाथों की दाल मखनी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी थी। ऐसे एक दिन कोमल भी निर्मला की नकल से घर पर दाल मखनी बनाती है, लेकिन हमेशा की तरह वो दाल को सिर्फ 4 सीटियों में ही पकाती है। उसकी वजह से दाल में जरा भी स्वाद नहीं आता, इसलिए सभी लोग कोमल को सुनाते हुए बोलते हैं। तुझे कितनी बार कहा है कि जब तुझे दाल बनानी नहीं आती है तो फिर राशन की बर्बादी मत किया कर। अरे बहू, मेरी प्यारी बहू, तू दाल के नाम पर पता नहीं क्या एक्सपेरिमेंट करती रहती है। कभी कभी लगता है तुझे नासा में दे आए ताकि दाल से कुछ बनाकर दुश्मन देशों के ऊपर फेंक दे।
अरे बिटिया, अरे क्षमा कर दे, ऐसी दाल खिलाने से अच्छा है मैं दाल मत दिया कर। हम बिना दाल के भी खुश रह सकते हैं, लेकिन ऐसी दाल खाएंगे ना तो स्वर्गवासी नाम के आगे लग जाएगा। अबे यार मुझे समझ नहीं आता, जब तुम्हें दाल बनानी नहीं आती तो बाकी चीजें कैसे बना लेती हो? ऐसे ही सभी लोग उसे बहुत सुनाते हैं और बेचारी कोमल को बहुत दुख होता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर इतना कुछ करने के बाद भी 4 सीटियों के दाल पकाने के बाद भी कहाँ कमी आ जाती है, जिस वजह से हर कोई उसके हाथों की दाल को ना तो पसंद ही कर रहा था और बल्कि उल्टा उसे सुना रहा था। उदास हुई कोमल अपनी मौसी सास निर्मला को फोन करती है और उन्हें अपनी सारी दुख भरी कहानियां सुनाती है। निर्मला सारी बातों को अच्छे से समझती है और कोमल को समझाते हुए बोलती है, बहू तेरी सास ना बिल्कुल सही कहती है। हर चीज बनाने का ना अपना एक तरीका होता है। बेटा अगर हर चीज हम एक ही तरीके से बनाने लग जाएं, तो हर कोई मास्टर शेफ नहीं बन जाएगा। तो आप ही बताइए मैं क्या करूँ? सारा खाना मैं इतना अच्छा बना लेती हूँ, लेकिन जब भी दाल बनाती हूँ तो हर कोई मुझ पर भड़क पड़ता है। चिंता मत कर बहू तू, अब जैसा मैं कहती हूँ ना तुझे, तू वैसा वैसा करती जा और फिर देख तेरे हाथ की दाल लोगों को कितनी पसंद आती है। ऐसे निर्मला फोन पर कोमल को बहुत सारी चीजें समझाती है। कोमल ठीक वैसा ही करती है जैसा निर्मला उससे कहती है। ऐसे ही एक दिन कोमल सुबह से रसोई में कुछ बनाने में लगी हुई थी। पूरे घर में बहुत अच्छी खुशबू फैली हुई थी। तभी अचानक से घर पर निर्मला भी आ जाती है। निर्मला को देखकर मधु बोलती है, अरे निर्मला, ऐसे अचानक से आ गई? क्या हुआ, कुछ काम था क्या? अरे मुझे तो बहू ने बुलाया है आज अपने हाथ के बने हुए दाल चावल खिलाने के लिए। क्या दाल चावल? तुम क्यों मेरी बहू की बातों में आ गई? बिल्कुल सही समय पर आए हैं आप। मौसी जी, खाना बनकर बिल्कुल तैयार है। तो फिर देर किस बात की है? जल्दी से खाना टेबल पे लगा दो। और वैसे भी मुझे ना बहुत तेज की भूख लगी है। निर्मला की बातें सुनकर कोमल जल्दी से अपने हाथों को बनाया हुआ सारा खाना टेबल पर लगा देती है और कोमल ने अपने हाथों से 3 तरीके की दाल, 2 तरीके के चावल और साथ में रोटी बनाई थी। मयंक, किशोर, मधु तीनों ही एक दूसरे का मुंह देखने लगे थे। कोमल सभी की थालियों में खाना परोसती है। सबसे पहले निर्मला खाना खाती है और बोलती है, अरे वाह, आज तो मानना पड़ेगा, तेरे हाथ की दाल तो इतनी अच्छी बनी है कि मैं क्या ही बोलूं अब। ये क्या बोल रही हो? झूठी तारीफें कर रही हो मेरी बहू की। अरे भला मैं झूठी तारीफ क्यों ही करूंगी? तुम लोग खुद खा कर देखो ना। अरे सच में खाना बहुत अच्छा बना है आज का। निर्मला की बात सुनकर सभी लोग डरते डरते कोमल के हाथों के बने हुए दाल चावल खाते हैं। सभी लोग कोमल के हाथ के बने हुए दाल चावल खाकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि हर एक दाल आज परफेक्ट बनी हुई थी। तभी मधु बोलती है, बहू, आज तूने दाल को 4 सीटी में नहीं बनाया क्या? बिल्कुल 4 सीटी में ही बनाई है माँ जी। क्या 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 ये दाल बहू ने बनाई है? अरे बाप रे, ये दाल चावल बहू तूने बनाया है क्या? क्या ये दाल तुमने बनाई है? हाँ, मुझे तो लगता है बाहर से मंगवाई होगी और झूठ कह रही होगी तुम। अरे मेरी प्यारी बहू, ये दाल तूने बनाई है? तू तो दाल का हलवा बना देती थी या कच्ची दाल लाकर दे देती थी। इतनी अच्छी दाल कैसे बना दी बेटा तूने? अरे मेरा तो दिल खुश हो गया। मैंने सब कुछ वैसे ही किया है जैसे मैं पहले करती थी, लेकिन अब मुझे किसी ने बहुत अच्छी गाइडेंस दी है, जिस वजह से मुझे पता चल गया कि दाल को 4 सीटी में पकाना है या फिर 3 सीटी में पकाना है और उसमें फ्लेवर कैसे लाना है। शुक्र है भगवान का, मेरे समझाने से तो तू समझी नहीं। चलो, किसी और के समझाने से तो तू समझ गई ना, यही बहुत अच्छी बात है। अरे सच में अब तो मजा आएगा। अब तो अच्छा अच्छा दाल चावल खाना खाने को मिलेगा। क्या बात है, लाजवाब है। अरे यार मुंह क्या देख रहे हो? एक कटोरी दाल और दे दो यार। मतलब दाल इतनी ज्यादा अच्छी बनी है ना, मैं तो फैन हो गया। अब तो मुझे ऐसी ही दाल खानी है, वो भी रोज। ऐसे ही सभी लोग कोमल के हाथों की दाल चावल की तारीफ करते हैं और कोमल निर्मला की तरफ देखकर आंख मारती है और दोनों ही मुस्कुराती हैं। आखिरकार निर्मला की गाइडेंस से कोमल के 4 सीटी में दाल पकाने वाला मेथड अब पूरी तरीके से कम हो जाता है और अब उसके घर में कोई भी दाल में कमी नहीं निकालता।